हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड 10 सीरीज़ की ये अनदर वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि विल और गोइंग टू कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में कि फ्यूचर जो है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल में हमेशा हमें विल का यूज़ करना है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है हमारे पास प्लान्ड एक्शन, एक होता है अनप्लान्ड एक्शन। सो हमें प्लान्ड एक्शन में हमें गोइंग टू का यूज़ करना है और अनप्लान्ड में विल का यूज़ करना है। इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू गेट सम कॉफ़ी। सो यहाँ पे जो कह रही है कि आई एम गोइंग टू गेट सम कॉफ़ी, तो यहाँ पे इसका प्लान्ड एक्शन था कि हाँ मुझे कॉफ़ी पीना है और मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। सो शायद किसी और ने सुना हो और उसने कहा हो ओके आई विल गेट सम टू। तो जो यहाँ पे अनदर सेंटेंस में कहा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि दूसरी लेडी जो है, अगर दो लेडी बात कर रही हैं तो एक ने तो प्लान किया हुआ था कि उसको कॉफ़ी चाहिए, दूसरी वाली ने प्लान नहीं किया था बट उसने सोचा कि वो कॉफ़ी ले रही है तो मैं भी कॉफ़ी ले लेती हूँ, आई विल गेट सम टू। सो पूरा सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट प्लान था एक्शन इसलिए गोइंग टू लगा, सेकंड अनप्लान था सडन एक्शन बना कॉफ़ी का तो विल लगा। आई एम गोइंग टू गेट सम कॉफ़ी, ओके आई विल गेट सम टू। यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल है जो कि एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन का है, इसलिए यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, जैसे कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन वी विल बिगिन द कॉन्फ्रेंस एट 9। यानी कि यहाँ पे फॉर्मल बात हो रही है इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स के साथ विल कैसे यूज़ करना है और सब्जेक्ट्स के साथ गोइंग टू कैसे यूज़ करना है। सो आई विल वर्क, हमने सारे टेंसेस को वर्क के एग्जाम्पल से समझा है तो ये भी वर्क के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। आई विल वर्क, यू विल वर्क, दे विल वर्क, ही विल वर्क, शी विल वर्क, इट विल वर्क। सो हम आई विल को शॉर्ट में आई विल लिख सकते हैं, यू विल को शॉर्ट में यूल लिख सकते हैं, वी विल को वील, दे विल को देल, ही विल को हील एंड शी विल को शील। सो ये शॉर्ट फॉर्म है। आई विल की शॉर्ट फॉर्म आई, शी विल की शॉर्ट फॉर्म शील। एग्जाम्पल है नेगेटिव में अगर हम इनको कन्वर्ट करें सो ही वोंट वर्क। सो यहाँ पे वोंट जो वर्ड बना है कॉन्ट्रैक्शन है किसका, विल नॉट का। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट भी लिख सकते हैं। आई विल नॉट वर्क और आई वोंट वर्क दोनों सेम है। अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हमें विल को पहले यूज़ करना पड़ेगा, विल ही वर्क टुमारो क्वेश्चन मार्क, क्या वो कल काम करेगा। सो हमने देखा कि विल से कैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करते हैं जब हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। ऑन दी अदर हैंड हम सीखेंगे कि गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है। जब हम गोइंग टू यूज़ करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही यूज़ करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू वर्क। सो ये एम जो हमने शॉर्ट में लिखा ये बेसिकली आई एम है, आई एम गोइंग टू वर्क, पर हमने शॉर्ट में क्या लिखा, आई एम गोइंग टू वर्क। आई एम गोइंग टू वर्क काफ़ी लेंदी हो जाता, इसे जनरली जब लोग गोइंग टू का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यू आर गोइंग टू वर्क, वी आर गोइंग टू वर्क, दे आर गोइंग टू वर्क, ही इज़ गोइंग टू वर्क, शी इज़ गोइंग टू वर्क, इट इज़ गोइंग टू वर्क और इट्स गोइंग टू वर्क। तो हम देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है, यू आंट गोइंग टू वर्क। सो यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया है, आंट। ये किससे बना है, आर नॉट। आर नॉट को शॉर्ट में अर्नड कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर दी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो ही इज़ है ये क्या है, वो ही इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ही इज़ंट गोइंग टू वर्क। सो जैसे कि हमने यहाँ पे ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया, इज़ंट कर दिया, यानी कि इज़ नॉट, ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं और ये क्वेश्चन का है, इज़ ही गोइंग टू वर्क टुमारो। सो हमने देखा कि विल में कैसे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होते हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। सिमिलरली हमने देखा कि गोइंग टू में कैसे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होते हैं और क्वेश्चन फॉर्म होता है। ये तीन अलग अलग तरीके हैं
या फिर मैं ये कहूँ कि ये दो अलग अलग तरीके हैं नेगेटिव बातें करने की। आप ही इज़ नॉट भी लिख सकते हैं, ही इज़ नॉट, नॉट को पूरा, या फिर ही इज़ेंट, इसको पूरा, नॉट को शॉर्ट में, ही आर्ट, तो आर को पूरा, नॉट को शॉर्ट में। तो ये दो तरीके हैं नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के जब आप गोइंग टू का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है। विल और गोइंग टू में अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सो गोइंग टू का यूज़ करेंगे हम जब कोई प्लान्ड एक्शन होता है, तब हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल जिम एट 3, तो ये प्लान्ड एक्शन था, इसलिए हमने क्या किया, गोइंग टू का यूज़ किया। कोई सर्टेन एक्शन है, वी आर गोइंग टू विजिट स्पेन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हम स्पेन घूमने जाएंगे, तो ये एक सर्टेन एक्शन है और हमें पहले से पता भी है इसके बारे में, तो हमने गोइंग टू का यूज़ किया। कोई ऑलरेडी डिसाइडेड इवेंट है तो उसके लिए भी हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव लंच एट नून, तो यहाँ पे आप आफ्टरनून में लंच लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गोइंग टू यूज़ होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि क्या करना है। एक और एग्जांपल हम सर्टेन इवेंट का देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू गेट द टेस्ट रिजल्ट टुडे, उसको टेस्ट के रिजल्ट आज मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हमने गोइंग टू का यूज़ किया। और अगर हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की, द वेदर चैनल सेज इट्स गोइंग टू स्नो टुमारो, वेदर चैनल कह रहे हैं कि कल बर्फ़बारी हो सकती है। तो प्रिडिक्शन में कोई सर्टेन इवेंट है, कोई ऑलरेडी डिसाइडेड इवेंट है, कोई प्लान्ड एक्शन है, तब हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। बट याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ही हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। फॉर्मल होगा तो आपको ऑलवेज विल का यूज़ करना है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल विल के, कि विल हमें कब यूज़ करना है इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। जब कोई अनप्लान्ड इवेंट है, कोई प्लान नहीं किया हुआ और वैसा इवेंट हो गया, तब हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, आई विल कॉल हिम इन ए फ्यू मिनट्स, कि मैं उसे कॉल कर दूँगी थोड़ी देर में। उसके अलावा कोई अनसर्टेन इवेंट है, पहले से डिसाइडेड नहीं था, अचानक से ही अनसर्टेन था, सो वी विल प्रोबेबली विजिट स्पेन नेक्स्ट वीक, शायद या फिर प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक स्पेन विजिट करने जा सकते हैं। कोई जस्ट डिसाइडेड इवेंट हुआ है, इसमें देखिए ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम नून में लंच करेंगे, यहाँ पे जस्ट डिसाइडेड इवेंट है, क्या है, आई थिंक आई हैव लंच नाउ, उसने सोचा कि अब मुझे लंच कर लेना चाहिए। कोई पॉसिबल इवेंट है, आई बिलीव ही विल पास द टेस्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि वो टेस्ट पास कर जाए, तो हमने इसमें भी विल का यूज़ किया। शॉर्ट फॉर्म है, वी विल को विल लिखा है, आई विल को आइल लिखा है, ठीक है। प्रेडिक्शन, द वेदर चैनल सेज इट विल स्नो टुमारो, तो हमने देखा कि प्रिडिक्शन के लिए हम गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिडिक्शन के लिए हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी प्रिडिक्शन की बात हो, आप गोइंग टू यूज़ कीजिए, विल यूज़ कीजिए, दोनों ही सही है। नाउ अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्या है, सर्टेन इवेंट है। सर्टेन सोचते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि सर्टेन है, फ्यूचर का इवेंट है, तो हमें क्या यूज़ करना है, गोइंग टू यूज़ करना है। आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे, हमें गोइंग टू यूज़ करना है, तो हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फ्राइडे, गॉट इट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये अनसर्टेन इवेंट है, मे बी आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे, सो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, मे बी आई विल भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आइल भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी आई विल वर्क ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट इज डिसाइडेड इवेंट। डिसाइडेड इवेंट के लिए हम गोइंग टू यूज़ करेंगे, सो ही डैश स्टडी मेडिसिन, ही इज गोइंग टू स्टडी मेडिसिन। फिर क्या है, अनसर्टेन अनडिसाइडेड इवेंट है। अनडिसाइडेड इवेंट के लिए हमें विल का यूज़ करना है, ही डैश स्टडी लॉ और मेडिसिन, ही विल, क्योंकि ये एक अनडिसाइडेड इवेंट है, ही विल स्टडी लॉ और मेडिसिन। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड इवेंट।
अनप्लान्ड में भी हमें विल का यूज़ करना होता है। दे डैश प्रोबेबली गेट मैरिड, दे विल, आप दे विल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा आप विल भी लिख सकते हैं एज पर यू। नेक्स्ट इज प्लान्ड इवेंट। प्लान्ड इवेंट के लिए हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। सो दे डैश गेट मैरिड, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। नेक्स्ट इज द PM डैश अराइव एट 8 PM। सो फॉर्मल है तो फॉर्मल में तो विल ही यूज़ होगा। द PM विल अराइव एट 8 PM। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इनफॉर्मल में है तो प्लान्ड है तब हम गोइंग टू यूज़ करेंगे, अनप्लान्ड है तो विल यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू, क्योंकि ये प्लान्ड इवेंट है। माई फ्रेंड डैश कम ओवर एट 8। माई फ्रेंड इज गोइंग टू कम ओवर एट 8 PM। नाउ प्रिडिक्शन। मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था कि प्रिडिक्शन के लिए हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं, गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं। सो शी डैश विन द इलेक्शन, शी इज़ गोइंग टू विन द इलेक्शन, ये भी करेक्ट है। शी विल विन द इलेक्शन, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। सो इसी के साथ हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया कि विल का यूज़ कहाँ करना है और गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है फ्यूचर सेंटेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।